नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर मदर्स एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपका ये वाला जो संडे का टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट नंबर 1634 जीके वाला, उसके रिगार्डिंग जो आंसर की है और जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का, हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा नीड है उनको अच्छे से देखेंगे, जो बिल्कुल ब्रीफली देखना है उनको ब्रीफली देखेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम खराब करे चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन मतलब अगर नंबरिंग वाइज देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 106 हो गया। ठीक है, द ऑक्साइड्स ऑफ डैश एंड डैश डिजॉल्व इन द रेन वाटर फॉर्म द एसिड्स विच आर कॉल्ड एसिड रेन। अब ये क्वेश्चन इतना इजी है क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 8वीं क्लास। आपसे पूछा जाता है कि एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन या अम्ल वर्षा। इसको एसिड रेन भी कहते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे अम्ल वर्षा। तो पहली बात तो आपको अम्ल वर्षा का पैरामीटर क्या है, तो आपको पता है अगर पानी का पीएच, वाटर का पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल वाटर है, क्योंकि ज्यादा करेंगे 7 से ऊपर तो वो एल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाएगा, बेसिक, और उससे कम करेंगे 7 से कम तो वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तब एसिड रेन के लिए क्या, अगर किसी पानी की पीएच वैल्यू 6.5 है तो क्या उसे एसिड रेन कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसके लिए एक पैरामीटर डिसाइड करा गया है कि अगर आपके पीएच की वैल्यू 5.5 से कम है, आपके पीएच की वैल्यू 5.5 से अगर कम है, 5.5 से अगर लेस है, तो उस कंडीशन में उस पानी को आप एसिडिक वाटर कह सकते हैं और इस रेन को आप क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, अब एसिड रेन में आप सभी को पता है दो मेन होते हैं, एक तो आपको होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक का अम्ल, और एक आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, अब देख लो यहां पर सिंपल सी बात करेंगे कि आपका किस किस में आ रहा है, एक तो सल्फर कंटेंट आ रहा है, तो देखो सल्फर और फास्फोरस के कारण ये ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया। देखो सल्फर, नाइट्रोजन, ये हो गया आपका, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो ये आपका सबसे सही आंसर है। बाकी भी चेक कर लो, मिथेन आ गया, ये वैसे ही गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, और कैल्शियम मैग्नीशियम है ही नहीं, तो आपका सिंपल सा जो आंसर हो गया यहाँ पर, सिंपल सा एकदम सिंपलेस्ट जो आंसर हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कौन सा, सल्फर और नाइट्रोजन। सिंपल, कौन सा हो गया, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, द इंडियन क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह, काफी फेमस है, पिछले टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन दिया था, इसमें भी दिया है। सोनल मानसिंह वॉज ऑनर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। सोनल मानसिंह को कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, अब इनको कई में कलाकार है, ये आपका कुचिपुड़ी की कलाकार भी है, कुचिपुड़ी डांस की कलाकार भी है, और एक और आपका डांस है कौन सा, सत्रिया। ठीक है, जिसको सत्रिया भी कहते हैं, सत्रिया भी कहते हैं, जो असम में फेमस है। कुचिपुड़ी तो कहाँ का हो गया, आंध्र प्रदेश का, और सत्रिया कहाँ का फेमस हो गया, असम का, तो उन दोनों का भी फेमस है, तो इनका नाम वैसे आता है। तो पहला है इसमें पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री नहीं मिला इन्हें, पद्म भूषण और भारत रत्न भी नहीं मिला, पद्म भूषण पद्म विभूषण। राइट आंसर आपका कौन सा है, सी है। पहले तो इन्हें क्या मिला, पद्म भूषण मिला, ठीक है, और फिर उसके बाद इन्हें पद्म विभूषण मिल गया अभी 2003 के बाद में। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एक तो कुचिपुड़ी है, फिर इनका एक और में ट्रेंड है, ये किसमें, भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम की ट्रेंड डांसर है, तो भरतनाट्यम भी करती है, कुचिपुड़ी भी करती है, और सत्या से भी इनका नाम क्या है, एसोसिएट है। कौन हो गई, सोनल मानसिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओशियन करंट इज करेक्ट। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, द लेब्राडोर ओशियन करंट, यही गलत हो गया, लेब्राडोर की धारा गर्म धारा नहीं है, लेब्राडोर की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है, जो लेब्राडोर सी से आती है और कनाडा के पास आके गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको कथन सही पता करना, ये तो गलत है। ठीक है,
द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, बिल्कुल सही है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहां पर सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती है, मछलियों के बैंक होते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रैंड बैंक, जॉर्जेस बैंक यानी न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कॉशिया बहुत फेमस है, आए हुए क्वेश्चन है। द कोल्ड ओशियन करंट मूव टूवर्ड्स द पोल्स, शीत महासागरीय धाराएं, गलत है। शीत महासागरीय धाराएं ध्रुवों की तरफ नहीं जाती है, ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ आती है, तो ये आपका गलत है। द वार्म ओशियन करंट मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा, गलत। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा से स्टार्ट होकर पोल्स की तरफ जाती है, ध्रुवों की तरफ जाती है, तो ये भी गलत है। तो ये आपका पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। आपको ये बताना था एकदम सही स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपका जो राइट स्टेटमेंट है वो कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, मैंने टॉपिक हर ऑफलाइन क्लास में जिनमें भी मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है वहां पर मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा रखा है पूरी अच्छी तरह से, महासागरीय जलधाराओं का। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद, निम्न में से कौन सी किताब स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है, बताओ। एंशिएंट इंडिया, रिवर ऑफ स्मोक, द ईस्ट एंड द वेस्ट और नो सीक्रेट्स। अब इन्होंने जो बुक लिखी थी पूर्व और पश्चिम पे लिखी थी, तो बहुत फेमस किताब है स्वामी विवेकानंद की, द ईस्ट एंड द वेस्ट। और ये जो बुक दे रखी है तो प्राचीन भारत की है, ये तो आप सभी को पता है, एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया किसने लिखी है, आरसी मजूमदार साहब ने। किसने लिखी है, आरसी मजूमदार, या आरसी मजूमदार ने लिखी, क्योंकि ये तो लेटेस्ट वाली किताब है सारी, ये दो तो रिवर ऑफ स्मोक और नो सीक्रेट, पर ये एक तो पुरानी है द ईस्ट एंड द वेस्ट, और ये एंशिएंट इंडिया की उसके बाद की है, पर काफी पुरानी किताब है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट वाले पार्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें स्वामी विवेकानंद ने कौन सी बुक लिखी है, तीसरी। नेक्स्ट देखिए 110, हु वॉन द यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2024। अब आपने देखा होगा ये फॉर्मूला 1 रेस है, इस तरह के नाम आते हैं ना ग्रैंड प्रिक्स, तो ये कौन सी हो गई, फॉर्मूला 1 कार रेस। कौन सी हो गई है, फॉर्मूला 1 कार रेस, फॉर्मूला 1 कार रेस। ठीक है, तो पहला दे रखा है इसमें कौन सा, लुइस हैमिल्टन, दूसरा दे रखा है फर्नांडो अल्फांसो, तीसरा दे रखा है मैक्स वेरस्टेपेन, और चौथा दे रखा है चार्ल्स लेक्लर। सभी भयंकर ड्राइवर हैं, सारे हैवी ड्राइवर हैं, शानदार वाले, सभी ने अलग अलग कंपटीशन में अपना जीत दर्ज की है, पर ये आपसे यूएस ग्रैंड प्रिक्स पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, चार्ल्स लेक्लर। कौन होगा, चार्ल्स लेक्लर। अगर इन चारों में पूछा जाए सबसे ज्यादा रेस आज तक किसने जीती है, तो मैक्स वेरस्टेपेन ने, पर इस प्रतियोगिता के जो विनर है वो कौन हो गए, चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द फेमस माइनरेट एंड इट्स कंस्ट्रक्शन ईयर इन इंडिया। भारत में स्थित प्रसिद्ध मीनार उसके निर्माण वर्ष में गलत युग्म का चयन कीजिए। शहीद मीनार, शहीद मीनार 1828 में निर्मित है। ठीक है, ये कलकत्ता में है, ठीक है, ऑक्टर लोनी की याद में, तो ये कलकत्ता में ये मीनार है, बिल्कुल सही है। ये तो इसका ईयर 1828, ये बेंटिक के समय। चार मीनार आपकी कहां पर है, चार मीनार कर्नाटक में, हैदराबाद में। चार मीनार कहां पर हो गई, हैदराबाद, पर ये 1664 में नहीं बनी है, ये 14th सेंचुरी में बनी है। कौन सी शताब्दी में, 14वीं शताब्दी, तो ये गलत है आपका बी। चांद मीनार 1435, बिल्कुल सही है चांद मीनार। और झूलता मीनार ये तो गुजरात का फेमस है, कई बार पूछा गया, 1452 सही है। तो इनमें जो ईयर्स किसका सही नहीं है वो आपका कौन सा हो गया, बी हो गया चार मीनार। और चार मीनार एक तरह से मकबरा है आदिल शाह का। ठीक है, ये ध्यान रखना, चार मीनार बना रखी है वहां पर, तो उसके मकबरे के रूप में उसको जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 112, विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील विद द डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, स्टॉक एंड पोल्यूशन विच आर अ रिजल्ट ऑफ द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है जो आर्थिक विकास का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बता दिया कि आपका इसमें आंसर क्या होगा, सिंपल सा। ठीक है, देखो इसमें आपसे प्राकृतिक संसाधन की बात कर रहा है, तो देखो पर्यावरण इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या विकासात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, और पब्लिक इकोनॉमिक या सार्वजनिक अर्थशास्त्र।
ठीक है, 4 आपको इसमें दे रखे हैं। अब आपसे सिंपल सा आंसर पूछा है कि क्या है, तो इसका सिंपल आंसर हो गया कौन सा, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। क्लियर, इसमें पता ही चल रहा है आपको, ठीक है, इसमें आपको समझने की ज़्यादा कोई जरूरत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 113, गवर्नर जनरलों का काल देखना है। तो देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बिल्कुल सही है, 1772 से 1785 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग बना था। बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इस्तीफा देके ब्रिटेन चला गया था। कॉर्नवालिस 86 से 93, बिल्कुल सही है, कॉर्नवालिस 2 बार बना था। स्थायी बंदोबस्त भारत में इसी ने लागू किया था, सेकेंड टाइम बना जब जल्दी इसकी डेथ हो गई। फिर है जॉन शोर, जॉन शोर इसके कॉर्नवालिस के तुरंत बाद है, 93 से 98 तक कौन है, जॉन शोर, बिल्कुल सही है। और भारत में सहायक संधियों का जनक कौन है, लॉर्ड वेलेस्ली, ये जॉन शोर के बाद 1798 से 1805। तो सीक्वेंस में ये 1 2 3 4, आंसर हो गया इसका कौन सा, सी हो गया, सी हो गया आंसर, ठीक है, 1 2 3 और 4। वन टू थ्री फोर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, इसमें आपको मैचिंग करना है। पहला है चुनावों का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण। बताओ ये कौन सा किस्म है, जल्दी से देखो कि इसमें देखो आपके जो बेसिक आर्टिकल नहीं है क्या आपके, उन पे सीधे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है, और सारे के सारे जो जनरल पॉइंट हैं वो भी आपको इसमें क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। बताओ देखो अब इसमें आर्टिकल के हिसाब से सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन से अनुच्छेद में होता है। तो चुनाव का ये नियंत्रण कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। अब देखो आपके आर्टिकल कौन कौन से दे रखे हैं, 329 दे रखा है, 324 दे रखा है, 327, तो ये सारे के सारे ही चुनाव आयोग से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंधित आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो पहला था सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन, चुनावों का अधीक्षण निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, अनुच्छेद कितना हो गया, 327, तो पहले का सॉरी ये हो गया आपका अनुच्छेद 324, 324, 324। क्लियर है क्या, ये ध्यान रख लेना एक तो, ठीक है। जो जनरल पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखो इसमें द पावर ऑफ पार्लियामेंट, विधानमंडल के चुनाव के संबंध में कि विधानमंडल के यानी विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन करवाने चाहिए, द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उनके इलेक्शन करवाने चाहिए। तो ये किसमें, अनुच्छेद 327, ठीक है। और फिर है चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने पर, अगर कोई भी चुनावी मामला अगर आपके कोर्ट में जाता है तो उसको लेकर जो कंट्रोल है वो चुनाव आयोग 329 में करता है। तो सारे ही अनुच्छेद जो आर्टिकल हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, पर कौन कौन से किसमें क्लॉजेज हैं वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया कौन सा, BCA, आंसर इज डी, आंसर इज। अच्छा क्वेश्चन है, परेशान करने वाला क्वेश्चन है कई लोगों की, ये बहुत ऐसे आर्टिकल नहीं है जो हम बार बार फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर आपके बुक की पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर रोड द ऑटोबायोग्राफी ट्रुथ लव एंड द लिटिल मैलिस। ट्रुथ लव और लिटिल मैलिस आत्मकथा निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। खुशवंत सिंह, चेतन भगत, प्रतिभा रे, अमृता प्रीतम, सभी फेमस राइटर्स और ऑथर्स हैं। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो गया, खुशवंत सिंह। काफी ज्यादा पॉपुलर भी बुक रही थी इंडिया में, और स्टॉल्स पर उस समय जब ये रिलीज हुई थी तो सबसे ज्यादा बिकने वाली उस साल की किताब भी बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सैलिएंट फीचर ऑफ द 73 अमेंडमेंट एक्ट। 73वां संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो आपको गलत जो है वो क्या करना है, बताना है। अब देखो इसमें पहला दे रखा है, द एक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से। गलत है, संविधान संशोधन का भाग 3 से कोई लेना देना है ही नहीं। 73वें के लिए तो आपकी कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और आगे वाला भाग है, ये तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया।
ठीक है, मतलब ये आपका आंसर हो सकता है, गलत चूज करना है ना, फिर देखते हैं इसमें। द एक्ट गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज, बिल्कुल सही है, ये 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ये तो सही है। द एक्ट हैज हेडेड द 11th शेड्यूल ऑफ द, बिल्कुल सही है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ये देखो। इट इज कंटेन 29, बिल्कुल सही है, इसमें कितने 29 विषय दिए गए हैं जिनमें संबंध 243 से 240 थे, तीनों सही है, आपको गलत बताना है, तो गलत वाला जो हो गया वो आपका कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। आपको कौन सा बताना है, इसमें गलत बताना है, और गलत वाला कौन सा हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। आपको पता है 6 मूल अधिकार हमें दे रखे हैं 12 से 35 के बीच में, और चैप्टर कौन सा हो गया, 3rd हो गया। मतदान का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, ये तीनों तो है ही, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये मतदान का अधिकार नहीं है, तो ये राइट टू वोट तो है पर मूल अधिकारों में नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, तो इसका जो आंसर आ गया वो कौन सा आ गया आपका, ए आ गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, निम्न में से क्या नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है। टू डेवलप द मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट द क्रेडिबल प्लान सेट अप विलेज लेवल, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय, बिल्कुल है, ये तो काम है। टू डिजाइन एंड प्रिंट द न्यू, गलत है, ये काम है आरबीआई का, ये जो करेंसी नोट और डिजाइन करना काम है आरबीआई का, ये इसका काम नहीं है, तो आपसे वही पूछा तो आपका यहीं से पता चल गया आंसर कौन सा हो गया, ये। फिर है समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न होने पाने का जोखिम है, सही है। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को, बिल्कुल सही है, ये काम नहीं है, यहीं से क्लियर पता चल गया। अगर आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करते तो भी एक बार में आंसर आ जाता, अगर आपने नीति आयोग नहीं भी पढ़ रखा है तब भी हर व्यक्ति इसका आंसर दे देगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की कौन सी, अब आपको मैंने बताया कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और उसके अलावा आपका पैसिफिक प्लेट है, एक पैसिफिक प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, ये सारी प्लेट आपको मैंने पढ़ाई है। अमेरिका में भी 2 प्लेट कर देना, नॉर्थ अमेरिका अगर, साउथ अमेरिका अलग, तो 7 प्लेट्स मैंने आपको पढ़ाई थी। सबसे बड़ी प्लेट कौन सी पढ़ाई थी, पैसिफिक वाली, तो यहां देखो आप पैसिफिक प्लेट तो इंक्लूड है, और अटलांटिक प्लेट भी इंक्लूड है, और भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब छोटी प्लेट कौन सी है, मुख्य में से नहीं है, तो छोटी प्लेट कौन सी है, नज़का प्लेट है। 3 तो पढ़, यही ये भी क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से कर लोगे, क्योंकि आपको तीनों प्लेट्स के बारे में बताया है। नज़का प्लेट जो है वो साउथ अमेरिका और जो आपका पैसिफिक है उसके बीच में मौजूद है, ठीक है। साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट और प्रशांत के, तो नज़का प्लेट छोटी, बाकी तीनों के नाम आपको कॉपी में लिखवाएं। अफ्रीकन प्लेट लिखवाइए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट लिखवाइए, और पैसिफिक प्लेट लिखवाइए, ठीक है। और क्वेश्चन आते हैं आपके, ध्यान रखना, इसलिए ये ए हो गया, नज़का प्लेट। आगे देखो, Which of the following type of the house remain were found in the मेहरगढ़ site of the हड़प्पन civilization, निम्न में से हड़प्पा के स्थल मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहां पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं, ट्रायंगुलर और सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, तो स्क्वायर शेप के मिले हैं, वर्गाकार, इस तरह से ये, या रेक्टेंगल क्या मिले हैं, घर मिले, तो सही हो गया इसका स्क्वायर है, रेक्टेंगल, वर्गाकार घर मिले, और कहीं से भी नहीं मिले, ये यहाँ की यूनिक चीज है, और जो भी यूनिक है उसको आप नहीं छोड़ सकते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 121, विच ऑफ द दिस इज ट्रू अबाउट द सेकंड फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही है, राइट वाला कथन बताना आपको। देखो, इट कवर्स द पीरियड, बिल्कुल 1980 के बाद ही तो पहला चरण तो 66 67, दूसरा चरण वही 83 से 85 के बीच में, तो ये बिल्कुल सही है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन एरिया ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सिंचाई सुविधा, नहीं, इस सिंचाई सुविधा वाले में तो फर्स्ट चालू हो गई थी, तो ये इसमें नहीं आएगा। इट कवर्ड द पीरियड ऑफ 1980 के बाद शुरू हुआ, गलत। इट वॉज पंजाब, एंड पंजाब उत्तर प्रदेश में तो फर्स्ट ही इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो सेकंड को तो ऐसे चरण में करा गया था जहां नहीं हुई है, तो ये भी नहीं है, तो सबसे सही आंसर आपका कौन सा हो। अब देखो, इसमें भी आपने नहीं पढ़ा हुआ हो तब भी इसको इजीली बता सकते हो इस क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन जो पॉइंट होता है, एलिमिनेशन जो टेक्निक होती है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है।
तो उसको टेक्निक को भी आपको याद रखना है, ठीक। आगे देखिए 122, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड बाय द हमसफर पॉलिसी, किस मंत्रालय ने हमसफर नीति की शुरुआत की थी? द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है, इसको नितिन गडकरी ने करा था। जो आपका नेशनल हाईवे होगा उसको टोल को डेवलप किया जाएगा, उस पर फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटीज बनाई जाएगी, उस पर लेबाय फैसिलिटीज बनाई जाएगी, इमरजेंसी कॉल फैसिलिटीज बनाई जाएगी, साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। तो हाईवेज को बहुत अच्छा करना, सुपीरियर करना, ये कौन सी है? हमसफर पॉलिसी, ठीक है। और अभी आपने देखा होगा सड़क मंत्रालय ने एक और करा है, जो आपको 15 अगस्त से लागू होगा। 3000 का आपको टोल का पास बनवाना है और 3000 का वो वैलिडिटी 1 साल होगी। 1 साल में आप 200 बार टोल को अनलिमिटेड, मतलब 200 बार टोलों को पार कर सकते हो, वो 3000 रुपए के अंदर ही, ठीक है। आगे देखिए 123, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही बताओ। इंडियन टेक्निक सजेस्ट रस भाव इन क्लासिकल डांस हैव देयर ओरिजिन इन भरत मुनिज नाट्य शास्त्र, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि की, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। भरत मुनि ने कौन सी बुक लिखी थी? नाट्य शास्त्र, बिल्कुल सही है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति गलत है, भरतनाट्यम की ओडिशा से नहीं हुई है, ये कहां से हुई है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहां का मेन डांस है? तमिलनाडु। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसमें आएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, डी। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू आएगा? केवल स्टेटमेंट एक सही है, बी गलत है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा से नहीं हुई है, तमिल क्षेत्र से हुई है, यानी जिसको वर्तमान में अपन तमिलनाडु कहते हैं, ठीक। आगे देखिए 124, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट ऑल्सो गिल्ट, गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट वो गिल्ट नहीं होते, गिल्ट मार्केट आपके गवर्नमेंट मार्केट्स होते हैं। जो सरकारी बाजार होते हैं उनको बोलते हैं अपन गवर्नमेंट गिल्ड एज मार्केट, इसलिए ये गलत है। औद्योगिक सेकंड देखो, द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज, बिल्कुल सही है, ये सही है। आपने देखा होगा जो सरकारी मार्केट होते हैं वो तो गिल्टेज होते हैं, और जो इंडस्ट्रियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में तो वही आईपीओ लाती है नई कंपनियां पैसे अरेंज करने के लिए, और दूसरे में जो आपका स्टॉक मार्केट होता है, कंपनियां पहले से अंदर रजिस्टर्ड है, तो ये रहा सेकेंडरी। आरबीआई प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द गिल्ड, बिल्कुल सही है। आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन के माध्यम से शेष प्रतिभूति बाजार में मुख्य भूमिका निभाता है। आरबीआई का तो कंट्रोल होता है पूरा, और उसके बाद रेगुलेटरी एजेंसी कौन सी होती है? सेबी। द प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज अ न्यू इशू, बिल्कुल सही है, जिसमें आप आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ठीक है। बाकी सब सही है, गलत बताना है। गलत आपका जो हो गया, कौन सा हो गया? ए। गलत कौन सा है? ए हो गया। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रैंक अमंग द टॉप डैश कंट्री ग्लोबली इन द फिलिंग पेटेंट रिलेटेड टू द 6G टेक्नोलॉजी। 6G तकनीक से संबंधित पेटेंट दाखिल करने में भारत कौन से स्थान पर? तो 6G में 6ठे नंबर पे, जो अमेरिका में, चाइना ने, फ्रांस ने, इन सब ने करा है, जापान ने, उसमें फिर इंडिया कौन से नंबर का बना है? 6ठे नंबर का। तो बिल्कुल सही है, 6G में 6th नंबर हो गया इंडिया का, टॉप 6 में, 6G में 6 नंबर, ठीक है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन, कौन सा सही है? डेप्रीसिएशन नहीं, गलत है, ये डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला ही नहीं है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, अब देखो ग्रॉस नहीं निकलता है, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ग्रॉस में से जब डेप्रीसिएशन घटाओगे, जब ग्रॉस में से, सकल में से डेप्रीसिएशन घटाते हो तब शुद्ध प्राप्त होता है। तो देखो यहां पर इसमें हो गया ये रहा निवल निवेश। नेट इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस है, और ग्रॉस में से घिसावट यानी डेप्रीसिएशन क्या कर दो? हटा दो। डेप्रीसिएशन क्या होता है? कोई चीज पुरानी होती जाती है तो उसकी घिसावट माइनस होती चली जाती है। आपने कार आज खरीदी 5 लाख की, तो आज से 1 साल बाद वो कार केवल 4 लाख की रह जाएगी, 2-3 साल बाद वो कार केवल 3 लाख की रह जाएगी, 10 साल बाद वो कार केवल 1 लाख की रह जाएगी, ऐसे वो डेप्रीसिएशन होता है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो गया? सी हो गया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 27, इन विच ऑफ द आंध्र प्रदेश द न्यू मिसाइल टेस्टिंग, अभी भारत ने एक मिसाइल टेस्टिंग तो अपनी कलाम आइलैंड है, एक तो अपना कहां पर है मिसाइल टेस्टिंग रेंज? कलाम द्वीप। कलाम द्वीप कहां पर है? उड़ीसा पर है। ये तो कहां पर हो गया? उड़ीसा के चांदीपुर में। ये तो सबसे पहली है जहां से सारी मिसाइलों की टेस्टिंग डीआरडीओ करता है। अब दूसरा कहां पर है? तो दूसरा आपका नागयलंका। नागयलंका कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश। तो एक मिसाइल टेस्टिंग रेंज तो अपनी उड़ीसा में है, और उड़ीसा का जो पड़ोसी राज्य है आंध्र, उसमें नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज है नागयलंका। कौन सी है? नागयलंका, ठीक है।
ए। आगे देखो 128, द वाइब्रेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ओनली ऑड हार्मोनिक्स, निम्न में से किसका कंपन केवल विषम करता है? बंद, हाँ बिल्कुल बंद ऑर्गन पाइप हो गया, क्योंकि दो होने, अगर सिंगल आप भेजोगे सिंगल सिस्टम में तो वन नोड एंड वन एंटी नोड, उसको आप ड्यूल सिस्टम में जब दूसरे तरीका भेजोगे तो दो नोड और दो एंटी नोड हो गए, तो वन टू, तो ये तो एक संख्या हो गई, क्रमबद्ध हो गई, तो कौन से नोड्स होगा? हमेशा आपके ऑड्स हो गए, विषम हो गए। तो सीधी सी बात है, जो बंद पाइप होगा इसमें जो आपका होगा वो कैसा होगा? ऑड होगा। सिंपल है, आपका जो कंपन वाला टॉपिक है, वाइब्रेशन वाला टॉपिक है, अनुनाद वाला, रेजोनेंस वाला जो टॉपिक है फिजिक्स का, वहां से सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो 129, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लास्टिड थिंग स्टोर्ड इन नॉट करेक्ट, गलत कौन सा है? तो अमास्टोप्लास्ट में तेल और अवानी होती है, अमास्टोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, जो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्टोर नहीं रहते क्या, वो किस फॉर्म में रहते हैं? अमाटोप्लास्ट। तो पहला तो गलत है। और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? सुदृढ़ता प्रदान करता है पेड़ पौधों की ग्रोथ, इसमें प्रोटीन का कंटेंट रहता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, तो ये दोनों ही गलत हो गए, दोनों ही गलत हैं आपके, इसलिए आएगा नाइदर वन और नॉर वन। कौन सा सही नहीं है? दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, I2U2 इनिशिएटिव ऑल्सो रेफर, I2U2 पहल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो इसमें एक, देखो I2U2, ये I2 का मतलब हो गया, एक तो हो गया इसमें इंडिया, इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल हैं जो आपको इसमें क्या रखने हैं, याद रखने, जनरल पॉइंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब सहयोगी देश हैं। और इस एक हो गया आपका कौन सा, जो अभी करंट में भी चल रहा था, इजराइल। Q2 का मतलब हो गया एक तो यूएसए और एक यूनाइटेड अरब अमीरात, इनका एक संगठन बना था सहयोग के लिए, और ये कब बना था? सन 2021 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेस्ट एशियन क्वाड, ये गलत है, इसको सही करना पश्चिम एशिया आएगा, ये हिंदी में सही कर लेना एशिया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, क्लियर है।